इंतज़ार की बेंच। इंतज़ार यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही भारी होता है किसी के लिए जो वर्षों से किसी की राह तक रहा हो। इंतज़ार सिर्फ वक्त का बीतना नहीं, भावनाओं का ठहर जाना होता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने प्लेटफॉर्म की बेंच को अपना ठिकाना बना लिया था, उस उम्मीद में कि कोई लौट आएगा। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकती। उसका मोड़ तब आता है जब वह किसी और के इंतज़ार में खुद को देखती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां हर कहानी में संवेदनाओं की भीनी भीनी खुशबू होती है और हर मोड़ पर छुपा होता है कोई ऐसा एहसास जो दिल को छू जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की एक पुरानी लोहे की बेंच, वह जगह बन चुकी थी सरिता का दूसरा घर। हर शाम वह वहां बैठ जाती, ठीक 4 बजे, साड़ी के पल्लू को ठीक करती, हाथ में एक पुराना पीतल का रिस्ट वॉच पहनती और निगाहें टिक जाती उस ट्रेन पर जो सालों पहले उसका नाम राजीव लेकर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। लोग बदलते रहे, ट्रेनें आती जाती रहीं, मगर सरिता की उम्मीद वहीं अटकी रही। हर गुजरते चेहरे में उसे ढूंढती और हर शाम उसी बेंच पर अकेली थक कर लौट जाती। लेकिन एक दिन उसकी नज़र पास ही एक कोने में बैठी एक युवती पर पड़ी। वह लड़की भी हर दिन उसी समय आती, बैठती, आंसू बहाती और जाती। कुछ दिनों तक सरिता ने देखा, फिर एक दिन वह उसके पास गई। किसका इंतज़ार कर रही हो बेटी? सरिता ने पूछा। लड़की ने भर्राई आवाज़ में कहा, जो कह कर गया था कि लौट कर आएगा। सरिता की आंखें डबडबा गईं। वह समझ चुकी थी कि ये कहानी उसकी अपनी ही परछाई है। उसी प्लेटफॉर्म पर किसी और ने भी वही रास्ता चुन लिया था, उम्मीद का रास्ता, जो शायद किसी मंजिल को नहीं जाता। उस दिन सरिता ने पहली बार बेंच पर नहीं बैठा, वह उस लड़की के साथ बैठ गई। फिर रोज दोनों मिलने लगी। न केवल एक दूसरे का इंतजार बांटा, बल्कि एक दूसरे का साथ भी। सरिता ने उस लड़की को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, नौकरी के लिए तैयार किया और धीरे धीरे उस दुख के गहरे समंदर से बाहर निकाला। अब इंतजार सिर्फ किसी को लौटने का नहीं रहा, अब वो दोनों जिंदगी को लौटाने का इंतजार कर रही थी। और फिर एक दिन वह लड़की मुस्कुराई और सरिता से कहा, अब मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार नहीं करूंगी, अब मैं जिंदगी की ट्रेन पकड़ूंगी। सरिता ने उसी दिन प्लेटफॉर्म की बेंच को आखिरी बार देखा और उस पर एक छोटा सा कागज छोड़ दिया। इंतजार तब तक करो जब तक वह तुम्हें जीने से रोक न दे, फिर जीना शुरू कर दो, शायद वही लौट आए। कभी कभी किसी और की पीड़ा में हमें अपना उत्तर मिल जाता है और इंतजार की सबसे सुंदर परिणति तब होती है जब हम उसे जीना सिखा दें जिसके लिए कोई और इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कृपया खुशबू वाली बातें को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अनुभव कमेंट में साझा कीजिए। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी का ऐसा इंतज़ार किया है जो कभी लौट कर नहीं आया? क्या आपने कभी किसी और के दर्द में अपना प्रतिबिंब देखा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।